तो इस समय हम प्रयागराज में हैं और आज राहुल गांधी का छात्रों की गूंज का बड़ा कार्यक्रम है। एक बार दिखाइए कि किस तरीके से युवाओं का जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। हालांकि मौसम खराब था और मौसम खराब होने के बावजूद भी युवाओं की इतनी भारी संख्या यहाँ पर पहुंची है। मैदान में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, उसके बावजूद भी बहुतायत संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। पीछे दिखाओ, डीसीएम से लेकर बुलडोजर से लेकर जहाँ जिसको जैसी जगह मिल पा रही है वहां पर लोग एकत्रित हो गए हैं और एक दीदार, एक झलक पाने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। लगभग आधे घंटे में राहुल गांधी यहाँ पहुंचने वाले हैं। क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी, एडवोकेट सर। कहाँ से आए? मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। क्यों आए? भाजपा की ताबूत में आखिरी कील ठोकने की शुरुआत राहुल जी आज यहाँ से करेंगे। हम थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहते हैं। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। तब अंग्रेज चले गए थे। आज 8 अगस्त 2026 है। आज नए दौर का राहुल गांधी आ गया है। अब भाजपा के अन्यायों का, इनके कुकृत्यों का खात्मा होने वाला है। जिस प्रकार से युवाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, कानून व्यवस्था इनकी पूरे तरीके से ध्वस्त है। सबसे बड़ी बात है युवाओं को रोजगार आज मिल नहीं रहा है। 2018 से 2026 तक लगभग 8 वर्ष हो गया प्राथमिक में टीचर की वैकेंसी नहीं निकली है। आप भी जानते हैं कि लगभग 20 लाख लोग बीटीसी करके पास है। ये वैकेंसी चुनावी सत्र में 11,000 दे रहे हैं। आप बताइए 19.5 लाख लोग फिल होंगे। इनके जो भी राजकीय डिग्री कॉलेज है, जितने पूरे प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेज है, उन डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य तक नहीं है। कार्यवाहक प्राचार्य बना करके ये काम कर रहे हैं। बताइए, जिसके उसमें प्राचार्य नहीं हो सकता वो शिक्षा व्यवस्था क्या सुदृढ़ करेगा? कार्यवाहक प्रचार कैसे शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करेगा? निश्चित रूप से यह सरकार सिर्फ लड़ाने का काम करती है, जुमला का काम करती है। न रोजगार देना चाहती है, न शिक्षा दे सकती है। ये सिर्फ अंधभक्त बनाती है। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति मनुष्य पैदा नहीं करती है। कह रहे हो कि भाजपा के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। अमित शाह ये कह रहे हैं 2049 तक कोई हटाने वाला। देखिए, अमित शाह तो ये भी कहे थे कि भाइयों बहनों सभी खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। आया क्या? उसके बाद उन्होंने कहा जुमला है। जब सरकार चली जाएगी तो वो कह देंगे कि अरे हम तो ऐसे कह रहे थे कि विकसित भारत, जनता को नहीं पसंद आया तो जनता चली गई। और अमित शाह के बारे में आप भी जानते हैं, वो तड़ी पार हो गए थे। उन्होंने इतना क्राइम किया है। जो व्यक्ति क्राइम करेगा वो ईमानदारी से नौकरी देने के पक्ष में होगा ही नहीं। जिसके माइंड में पूर्वाग्रह भरा हुआ है कि राहुल गांधी जी ऐसे हैं वैसे हैं। आज आप मान लिए कोई 1,000 स्क्वायर फीट अपनी जमीन दान नहीं दे सकता है। आप देखिए, नेहरू जी की जन्मभूमि, स्वराज भवन, आनंद भवन उन्होंने दान दे दिया है। इस सरकार लगातार सिर्फ शोषण कर रही है। निश्चित रूप से यह इतनी बड़े कीचड़ में इतने हजारों युवाओं का हुजूम यह बताता है कि अब यह सरकार 2027 में उत्तर प्रदेश से इनका खात्मा होगा। उसके बाद 2029 में केंद्र से ये जाएंगे और 2057 तक, वो 47 कह रहे हैं ना, मैं 57 कह रहा हूँ कि 2057 तक ये वापसी नहीं करेंगे। कोई भी विभाग हो, आपका विभाग हो, आप लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ है, आपको प्रणाम है। लेकिन देखिए, आपको गोदी मीडिया कहा जाता है, आपको तरह तरह की बातें कहा जाता है, आपको धमकाया जाता है, आपको डराया जाता है। आप एक मध्यम वर्गीय पत्रकार है, आपको प्रणाम है। लेकिन ऊपर जाके देखिए, वहाँ पे सिस्टम में बना दिया जाता है कि सिस्टम के नीचे आप रहिए। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये युवाओं का हुजूम है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं 300 वर्षों में, तो इनका तो सिर्फ 3 अटेम्प्ट है। 2014 से 19, 19 से 24 में एक गठबंधन की सरकार की है। पलटू चाचा अगर आज पलट जाए तो राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार होगी। और राहुल स्वार्थी नहीं है, राहुल आज भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बनना होता तो 2009 से 2014 की सरकार में वे प्रधानमंत्री होते। भाई साहब, चलिए, तो इस समय हम हैं प्रयागराज में और आपको दिखाते हैं कि अब राहुल गांधी के आने में ज्यादा समय नहीं रह गया है। तो क्या स्थिति बनने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ।